নমস্কার, আমি স্বপন চৌধুরী कोलकाता থেকে বলছি। मैं सपन चौधरी कलकत्ता से बोल रहा हूँ। आप लोग का सामने हाजिर हूँ, मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल केबिल वाला लिखे। देखिए, द मोटो ऑफ दिस चैनल केबिल वाला इज नथिंग बट टू एक्वायर इंफॉर्मेशन ऑफ डिजिटल केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री, और वही इंफॉर्मेशन एक्वायर करके सब आपका सामने एज इट इज़ रखना, ताकि एज ए बिजनेसमैन, एज ए बिजनेस हाउस, केबल ऑपरेटर भी ये अपना बिजनेस का जो भी सिचुएशन हो रहा है देखते हुए अपना बिजनेस को डिसीजन ले और आगे बढ़ पड़े। देखिए, केबल इंडस्ट्री में हम लोग को बहुत सारे इश्यूज आ रहा है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड गवर्नमेंट जितना रूल रेगुलेशन चेंज कर रहा है उसका एप्लीकेशन लेकर के ये तो चलता है और आगे भी चलेगा। तो हर केबल ऑपरेटर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस बिजनेस में अभी सही हिसाब से आप दिमाग लगाइए। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, बिजनेस रिलेटेड मैटर, ग्राउंड रिलेटेड वर्क, हर चीज़ में टाइम बढ़ाइए। अपना जो बिजनेस प्रोग्राम है वो कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस अभी नेक्स्ट फेज में जाने वाला है, जहाँ पे केबल ऑपरेटर को भी आज इंडियन कॉरपोरेट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल कॉरपोरेट के साथ कॉम्पीट करके ही बिजनेस किया जाएगा। आपको अब और वो हनीमून पीरियड चला गया, अभी ओपन फील्ड ब्लैंक फील्ड नहीं मिलेगा। इस हिसाब से बिजनेस आगे करके चलने पड़ेगा। तो ऐसा है, केबल वाला चैनल आप लोग का लिए है, तो जैसे जैसे जो चीज़ जैसे आगे बढ़ेगा मैं आप लोग का सामने रखते हुए चलेंगे। आज लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट इशू और ताज़ा इशू लेके आप लोग का सामने हूँ। क्यों? एज ए ऑपरेटर आप लोग थ्रू आउट बंगाल आप लोग देखे होंगे, आज सोनी चैनल में कुछ इशू आया था, और ये लेकिन सिर्फ कलकत्ता बंगाल में नहीं हुआ, ये थ्रू आउट इंडिया हुआ। उसमें सोनी चैनल के लिए एक डिस्टर्बेंस हुआ, जहाँ पे ऑडियो वीडियो नहीं मिला था। खबर है वो कोई टेक्निकल इशू था, लेकिन इसको खबर लेते हुए इस बारे में सोच करके इसमें और डिटेल समझने के लिए मैं जो खबर मेरे को एज पर सोर्सेस मिला, मैं अभी आप लोग का सामने रखूँगा। देखिए, आप लोग को सबको मालूम है, केबल ऑपरेटर को ऑलरेडी मालूम हो चुका है, एसोसिएशन हर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन जानता है ब्रॉडकास्टर का प्राइस फिर बढ़ने वाला है। ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, क्योंकि अगर जो एसोसिएशन इसको लेकर काम करता है उन लोग को खबर चला गया, ब्रॉडकास्टर ऑलरेडी प्राइस हाइक करने के लिए सब एमएसओ को बोल दिया है। अब ये कब एप्लीकेशन होगा? दिस मंथ और फ्रॉम 1 अप्रैल, दैट हैज़ टू बी सी, मतलब वो देखने पड़ेगा कब से होगा। लेकिन ये जो रेट बढ़ने का जो बात आया था, इसको लेकर के ऑल इंडिया में मेरे को उतना डिटेल इन्फॉर्मेशन आया नहीं कि बंगाल का डिटेल आपको बता सकता हूँ। बंगाल में जितना एसोसिएशन है, कलकत्ता का बेस जो एसोसिएशन है, उसको वो लोग एक साथ बैठ करके एक मोर्चा बनाया है, और वो मोर्चा बना करके एमएसओ एंड ब्रॉडकास्ट दोनों से भेंट किया, और दोनों से इन्फॉर्मेशन है रेट बढ़ रहा है। अब रेट बढ़ रहा तो क्या होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये जो रेट बढ़ने का बात हो रहा, इसमें बहुत किसी इश्यूज है। जैसे आपको बता दूं, देखिए, केबल जो सर्विस है, केबल टीवी सर्विस, डिजिटल केबल टीवी सर्विस, इट हैज़ बिकम ए प्रोडक्ट ऑफ कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूमर है उसका एक प्रोडक्ट है, जो लेता है, खरीदता है, और प्रोडक्ट का कंटेंट जो बेचता है, जो बनाता है, वो है ब्रॉडकास्टर। अब ब्रॉडकास्टर का 25-30 साल में बिजनेस करने के बाद हम लोग को सबको पता चल गया, ब्रॉडकास्टर इसको कंटेंट प्रोडक्ट ही सब में बनाता है और बेचता है, और बिजनेस चलाने के लिए जो हर साल में इंक्रीमेंट बोलिए, हाइक बोलिए, वो करता है, वो आज तक करते ही गया है। लेकिन अभी भी वो करने के लिए एक प्रोग्राम बना लिया, जो लास्ट फरवरी में हुआ था। इस बार 2024 का फरवरी में वही सिचुएशन आ गया, एक फिर दोबारा प्राइस हाइक होगा, उसका इन्फॉर्मेशन एमएसओ में चला गया और ऑपरेटर का बेच भी आ गया। अब यही चीज़ लेकर के अभी एक पिकुलियर सिचुएशन हो गया। क्यों? रेट ग्राउंड में बढ़ेगा नहीं। ये जो जनरल जो कंसेप्ट है, जनरल जो फीडबैक है ग्राउंड का, ये बात बोला जा रहा है, और इसमें बहुत लॉजिक भी है। ये कैसे बढ़ेगा? एक तो आज टेक्नोलॉजी का दिन में आ गया, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जहाँ हो गया है, कंज्यूमर बेस बढ़ नहीं रहा है, कंज्यूमर बेस अभी डिवाइड हो रहा है अदर सेक्टर में, से आईपीटी हो, डीटीएच हो, या मोबाइल एक्टिविटी के लिए बोलिए, या ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए। इसीलिए पहले जो ओनली वन सोल्यूशन था, जो डिजिटल केबल टीवी, आज के दिन में 3-4 और सोल्यूशन मिल गया, जहाँ पे सैटेलाइट चैनल का प्रोग्राम मिलता है, डिफर्ड या लाइव। इसीलिए कंज्यूमर बेस
अभी ग्रोथ बंद हो गया कि डिजिटल केबिलिटी में, वो दिखता है हर केबल ऑपरेटर कंज्यूमर घट रहा है, बढ़ तो नहीं रहा, घट रहा। और अगर हर ऑपरेटर का ये कंज्यूमर बेस अगर हम लोग एक्यूमुलेट करता है तो उसका जो नंबर होता है वो नंबर तो एमएसओ का कमता है, घटता है, ये सबको हमको मालूम है। अब इसमें एक तो बड़ा रोल प्ले कर रहा है ब्रॉडकास्टर। क्या है वो? ब्रॉडकास्टर इज अ कंटेंट प्रोवाइडर। वो कंटेंट लेके एमएसओ थ्रू, केबल ऑपरेटर थ्रू कंज्यूमर से वो पैसा उठाता है और अपना हिसाब से, अपने बिजनेस पॉलिसी का हिसाब से हर महीने उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इतना दिन से ऐसे चल रहा है, लेकिन लास्ट 2-3 साल से अभी एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप सर्विस। इस ओवर द टॉप सर्विस ओटीटी प्लेटफॉर्म से आज ब्रॉडकास्टर ने अपना खुद का चैनल जो केबल टीवी या डीटीएच में या हिट्स में देता है, वही सर्विस अपना प्लेटफॉर्म में डाल देता है। और जो चार्जेस अदर स्टेक ये सब प्लेटफॉर्म से लेता है, उससे सस्ता में बेचता है अपना खुद का चैनल डायरेक्टली। इसको उसका सुविधा है, उसका बीच में कोई अदर टियर नहीं है, डायरेक्ट बिजनेस B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। और यहाँ पे B2B मतलब ब्रॉडकास्टर से एमएसओ गया, एमएसओ से ऑपरेटर गया, उसके बाद कंज्यूमर। तो इसका कारण क्या हुआ? ब्रॉडकास्टर अभी मोनोपोली कर रहा है और वो हाई हैंडेडनेस अभी चालू कर दिया। क्या? यहाँ पे रेट बढ़ेगा और वहाँ पे वही चैनल मैं खुद दे दूंगा, मेरा अपना ही सबका अपना रेट में जाएगा। तो ये सिचुएशन में ये साफ दिख रहा, ये जो बिजनेस है, जो 25 साल 30 साल से जो चला है, जो ग्रोथ मिला है, जो बिजनेस आज भी देता है, उस बिजनेस लेकिन आज का दिन में डाउनफॉल में है। और ये डाउनफॉल होने का बहुत रीजन का अंदर एक मेन रीजन है ब्रॉडकास्टर, क्योंकि ब्रॉडकास्टर इज नॉट कोऑपरेटिंग विद द इंडस्ट्री, विद द डिजिटल केबिलिटी, सैटेलाइट एंड केबल टीवी। क्योंकि यहाँ पे उसको बिजनेस से ये बोल के वो ये रेट बढ़ा रहा है और उसी को इंडस्ट्री को ख़त्म कर रहा है। कैसे? ओटीटी प्लेटफॉर्म में वही कंटेंट सस्ता में देने का बात। तो ये लेके एक टैसल ऑलरेडी चल रहा है। केबल ऑपरेटर ये बहुत दिन से बोलता है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में सैटेलाइट चैनल मिलता है तो केबल टीवी में मतलब कंज्यूमर क्यों देखेगा? तो सुना नहीं। ऐसा भी हुआ है, ब्रॉडकास्टर अपना पे चैनल डीडी फ्री डिश में फ्री दे दिया, ऐसा ओटीटी में भी फ्री देता है उस हिसाब से। अब अगला 2 साल से अब एमएसओ भी चिल्लाना चालू कर दिया, क्योंकि जो बिजनेस केबल ऑपरेटर का लॉस होता है वही बिजनेस का एक्यूमुलेटेड लॉस तो एमएसओ के पास जाता है, वो भी भारी रकम का उसका कंज्यूमर ड्रॉपेज होता है क्वार्टर टू क्वार्टर। अब ये सिचुएशन ऐसा हुआ, ऑपरेटर एमएसओ दोनों चिल्ला रहा और सुनने वाला जो है एमएसओ ब्रॉडकास्टर वो सुनता नहीं है। ये लेके अगला साल भी भारी पंगा हुआ था, इस बार भी सिचुएशन यहाँ पे जा रहा है, समझ में आ रहा। क्यों? आज 22 फरवरी आज दोपहर 2 बजे देखा गया है ऑल इंडिया बेसिस, नॉट ओनली बंगाल, ऑल इंडिया बेसिस जो नेशनल मल्टी सिस्टम ऑपरेटर है एमएसओ, वहाँ पे सोनी चैनल का सर्विस बंद था। बंद मतलब उसका वीडियो ऑडियो नहीं मिल रहा था। खबर कोशिश किया खबर लेने का तो पता चला इंफॉर्मेशन दिया जा रहा, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन सोर्सेस बोलता है ये एक पंगा का एक इफेक्ट है। इंक्रीमेंट, प्राइस इंक्रीमेंट का जो पंगा भी चालू होने वाला है, हो रहा है, उसी का चलते अब एमएसओ ब्रॉडकास्टर का ये पंगा में ये पहला कदम ऑलरेडी ले लिया गया है। इसका मतलब यही पंगा आगे और बढ़ने वाला है। तो अगला लास्ट जो सब एक्सपीरियंस है हम लोग को सबको पता है, ऑपरेटर लोग एसोसिएशन, ऑपरेटर एसोसिएशन सब बैठे रहता है, तो बंद होता क्यों जानता नहीं है, चालू हुआ क्यों जानता नहीं है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट इंक्रीमेंट लग गया है। उसमें क्या होता है, बंद होने का कारण कंज्यूमर लॉस होता है, चालू होने के बाद जो प्राइस इंक्रीमेंट हुआ वो प्राइस इंक्रीमेंट ग्राउंड से उठता नहीं है, तो लॉसेस तो होता ही है। तो मेरा हिसाब से इस बार केबल ऑपरेटर एंड केबल ऑपरेटर एसोसिएशन का बहुत सोच समझ के कदम लेने पड़ेगा। पहला है, एक तो कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन चाहिए, इसको लिए कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन विद एमएसओ विद ब्रॉडकास्टर चाहिए। क्या हो रहा, कौन क्या बोल रहा, ये कौन दिशा में जा रहा, ये समझना जरूरी है। उसके बाद उसी इंफॉर्मेशन लेकर के अपना एंड में जा कर के एसोसिएशन एक जगह बैठ करके उसको डिस्कस करे, उसको डिबेट करे और अपना चलने का रास्ता या कोई कदम उठाने के लिए अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क करने पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा, यहाँ वहाँ इधर उधर दौड़ के नहीं होगा। इस बार अगला बार जो होगा तो इस बार भी वही होगा, अगर वही हिसाब से चले। तो मेरा जो सजेशन है, मैं जो देख रहा हूँ, मेरा पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हमको समझ में आ रहा है ये इस पंगा आगे और भारी जाने वाला है।
तो अभी से अगर ऑपरेटर इसको देखते हुए अपना प्रिपरेशन ले या कम्युनिकेशन बड़ा करके अपना मीटिंग करके अपना डिस्कशन करके कोई रास्ता निकालने का कोशिश करे, हो सकता है वो कहीं एक तो जगह हम लोग जा सकते हैं, समझ सकते हैं ये क्या होने वाला है। विदाउट डिस्कशन, विदाउट मीटिंग, विदाउट कम्युनिकेशन, लेकिन ऑपरेटर कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए ऑपरेटर को एमएसओ ब्रॉडकास्ट दोनों से बैठने पड़ेगा, दोनों का सिचुएशन समझने पड़ेगा और अपना जो ग्राउंड का इशू है वो उठाने पड़ेगा। तो यही कारण है आज का प्रोग्राम मेरा करने का। तो ऑपरेटर या एसोसिएशन सब अपना अपने हिसाब से काम करता है और उसका रिजल्ट हम लोग को इतना साल में देखा गया है। वो कुछ एक सॉलिड कोई जगह बनता नहीं है जहाँ पे ऑपरेटर अपना जो राइट्स है या डिमांड है वो निकाल पाए। इस बार भी क्या होगा बात का बात है, बट यू हैव टू टेक योर स्टेप फर्स्ट। अपना काम आपको करने पड़ेगा। अपना काम यही है, अभी से अपना मीटिंग करो, कम्युनिकेशन फीड चालू करो, समझने का कोशिश करो, ग्राउंड का इशू उठाओ। और ब्रॉडकास्टर का जो काम करता है, ब्रॉडकास्टर का बहुत इशूज़ है जो उस लोग को सामने रखना ज़रूरी है। ब्रॉडकास्टर जो काम करता है, हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट बाय टेक्निकलिटी वो एग्रीमेंट एमएसओ से करता है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो पैसा ग्राउंड से उठता है, थ्रू ऑपरेटर एमएसओ होकर उसके पास पहुंचता है। तो ऑपरेटर जो स्टेक होल्डर, इसका एक भारी इंपॉर्टेंस है ये टोटल चेन में। तो ऑपरेटर को उस हिसाब से सोचना चाहिए ताकि हम मेरे को कोई भी नेगलेक्ट करे, इग्नोर करे। मेरा डिमांड या मेरा पोजीशन, मेरा बिजनेस संभालने के लिए हमको हर आदमी का पास जाने पड़ेगा और मेरा डिमांड हर जगह पहुंचाने पड़ेगा। तो दैट इज़ माई रिक्वेस्ट, दैट इज़ माई आइडिया, दैट इज़ माई कंसेप्शन। अगर मेरे को ऑपरेटर को एंड में अगर कोई प्रोटेक्शन चाहिए बिजनेस का, ये प्राइस हाइक के लिए जो होगा उसके लिए अभी से काम करने पड़ेगा। तो लेट अस डिस्कस, लेट अस टॉक, लेट अस मीट एंड देन टेक योर डिसीजन। तो इसी को चलते आज बहुत जल्दीबाजी में मैं आप लोग का सामने आया हूँ, एक टॉपिक्स रखा हूँ, समझने का कोशिश कीजिए। आपको कोई नहीं बुलाएगा, एज ए ऑपरेटर आपको कोई नहीं बुलाएगा, ना ब्रॉडकास्टर ना एमएसओ। आपका खुद का इंटरेस्ट में खुद को आगे बढ़ के आपको इसमें एंट्री लेने पड़ेगा, भाग लेने पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे क्या हो रहा है तो क्या करने पड़ेगा। विद दिस आई एम क्लोजिंग माई शो with a hope that you people, केबल ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन, ये समझते हुए अपने आप को थोड़ा ओपन माइंड करके एक तो जगह में बैठ करके अपना प्लेटफॉर्म सॉलिड करके अपना जो भी प्रपोजल है बोलिए, डिमांड है बोलिए, उसको सही जगह रखने का अभी से तैयार हो जाओ। तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ विद अ रिक्वेस्ट, आप खुद देखिए ये प्रोग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर के पास पहुँचा दीजिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन बेस आपको ये बिजनेस चलता है। आपके पास जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जितना जल्दी, जितना पहले आएगा, उस हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। बिकॉज देयर इज एडेज, एक कहावत है, आपको बताता हूँ। द प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर इज दैट इट यूजुअली कम्स बिफोर वी थिंक, बिफोर वी प्रिपेयर फॉर दैट। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सो लेट अस बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड लेट्स वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग।